यहाँ पे हमको सेम इक्वेशन ऑफ मोशन की ही बात करनी है। चारों इक्वेशन की बात करेंगे, लेकिन ये मेथड इम्पॉर्टेंट है। जो हमने पहले मेथड देखे हैं ये आपने 9th क्लास में भी देखे होंगे, बट यहाँ पे ये जो मेथड है ये कैलकुलस मेथड से हम लोग सारी इक्वेशंस डिराइव करेंगे। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यहाँ पर हम डिराइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी इसी वीडियो में हमने देखा है कि एक्सेलरेशन इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है वही क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी मैं लिख सकता हूँ। डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डी वी इक्वल्स टू ए डी टी हो जाएगा मेरा। दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे, राइट। सो इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी। सपोज इनिशियल स्पीड बॉडी की u है, फाइनल स्पीड बॉडी की v है। जब स्पीड u है तो टाइम, क्योंकि इनिशियल स्पीड है ना, तो टाइम t इक्वल्स टू 0 है, और जब v स्पीड है तो उस टाइम पे टाइम t है, राइट। dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, लिमिट्स हम लोग रखेंगे u से v तक। सिमिलरली dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 dt का t, राइट। और a कांस्टेंट है, इसलिए हमने कांस्टेंट को आउट ऑफ द साइन ऑफ इंटीग्रेशन रखा है, राइट। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये सारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। यहाँ से लिमिट्स लिखेंगे हम लोग t से 0, सब्सटीट्यूट करेंगे लिमिट, हायर लिमिट इन प्लेस ऑफ v माइनस लोअर लिमिट इन प्लेस ऑफ u v। सो v माइनस u इज इक्वल्स टू ए टी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई यूजिंग कैलकुलस मेथड। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमको यूज़ करना है ये वाला रिजल्ट, v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी और डी एस बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम इज नथिंग बट द वेलोसिटी। सेम लोग हम लोग सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, v डी टी इज इक्वल्स टू डी एस, राइट। अब v की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, u प्लस ए टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट बोथ साइड्स। सो इनिशियल पोजीशन ओरिजिन है और बॉडी जो है एस डिस्प्लेसमेंट कर रही है। सो इनिशियल पोजीशन यानी कि टाइम तब 0 था, यहाँ पे मेरे को टाइम की लिमिट पुट करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे dt है तो वेरिएबल dt है, तो यहाँ टाइम की लिमिट आएंगी, यहाँ वेरिएबल ds है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स आएंगी। सो 0 ओरिजिन पे बॉडी है, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, डिस्प्लेसमेंट s हो जाता है टाइम t इक्वल्स टू t पे, राइट। इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन पे s आएगा हमारा, u dt का इंटीग्रेशन होगा हमारा ut, और ए टी डी टी का इंटीग्रेशन होगा हमारा ए टी स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम द फार्मूला एक्स टू द पावर n, दैट इज एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर हमको हायर लिमिट सब्सटीट्यूट करनी है इन प्लेस ऑफ t, माइनस लोअर लिमिट इन प्लेस ऑफ t। वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमको एक रिजल्ट और डिराइव करना पड़ेगा। अभी तक हम दो इक्वेशंस देख चुके हैं, एक है v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, दूसरी है a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, और a इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ये तीन इक्वेशंस हमने देखी अभी तक। अब हम एक और इक्वेशन देखेंगे। हमने यहाँ पे लिखा है a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, दैट एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। इस इक्वेशन में आर एच एस पे मैं डी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ इसको, आर एच एस को। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं डी टी को यहाँ पे ले जाता हूँ और डी एक्स को यहाँ पे ले जाता हूँ, राइट। तो मैंने क्या करा, डी टी को डी एक्स के नीचे ले गया तो मेरा बन जाएगा डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स को डी वी के नीचे ले गया तो मेरा बन जाएगा डी वी बाई डी एक्स। अब डी एक्स बाई डी टी हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दैट इज़ वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास एक और नई इक्वेशन आएगी, a इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये इक्वेशन हमको ये बताती है कि एक्सेलरेशन पोजीशन के साथ कैसे चेंज हो रहा है, राइट। ये वाली भी एक्सेलरेशन की ही इक्वेशन है, लेकिन इट इज़ विद टाइम एंड दिस इज़ विद पोजीशन। सो जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि वेलोसिटी
टाइम के साथ चेंज हो रही है तब ये इक्वेशन लगेगी, वेलोसिटी एक्स के साथ चेंज हो रही है तब ये इक्वेशन लगेगी, और आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो बी केयरफुल, ठीक है। तो ये सारी हमारी इक्वेशंस हो गई। ये सभी इक्वेशंस v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, ए इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, ए इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, एंड ये a इज इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स। ये सभी इक्वेशंस कब यूज़ करनी है हमने? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ओके। और इक्वेशंस ऑफ मोशन कब यूज़ करनी है हमने? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, राइट। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वापस से थर्ड इक्वेशन को डिराइव करेंगे। थर्ड इक्वेशन में सेम प्रोसेस रखेंगे जैसे हम पहले इक्वेशंस को डिराइव करते रहे हैं। ए डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे वी डी वी आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स व्हाट वी कैन राइट, ज़ीरो इनिशियली, ज़ीरो ओरिजिन पे है बॉडी, और स्पीड इनिशियल स्पीड यू है। एस कुछ टाइम बाद उसका जो है डिस्प्लेसमेंट एस हो जाता है और उसकी स्पीड वी हो जाती है। डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास एक्स, हायर लिमिट है एस, लोअर लिमिट है ज़ीरो। वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास वी स्क्वायर बाई टू, हायर लिमिट इन प्लेस ऑफ वी, लोअर लिमिट इन प्लेस ऑफ वी। सॉल्व करेंगे आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये मैंने अभी आपको नोट, इंपॉर्टेंट नोट आपको बता ही दिया है। ऑल थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर कांस्टेंट फॉर, थ्री की जगह मैं फोर कर दूँ, इसमें फोर कर लो आप, क्योंकि these all four equations of motions are for constant acceleration, and if acceleration is not constant we are going to use these equations, कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, and you can write those as important note। अब हम जंप करते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट पोर्शन पे हम लोग क्या देखेंगे? अब हम कैलकुलस मेथड से फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने जा रहे हैं। तो हमको पता है v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी एस बाई डी टी, देयरफॉर डी एस इज इक्वल्स टू वी डी टी, राइट। v की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे? u प्लस ए टी। इनिशियल, यहाँ पे जब हमने फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन पहले डिराइव करी है नॉर्मल मेथड से, तो इनिशियल पोजीशन मैंने a मानी हुई है बॉडी की, ठीक है। और डी एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, सो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मानो बॉडी का एस एन माइनस वन, यानी कि ये, और कहाँ तक? एस एन तक। तो मेरे को चाहिए क्या? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। क्या चाहिए मुझे? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। कितना है वो इतना है, ये b से c तक का। तो b पे यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट b से एंडिंग पॉइंट c तक। सो एस एन माइनस वन ये आपका हो जाएगा, ये पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक एस एन माइनस वन से लेकर एस एन तक, राइट। सो इसमें आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी जब आप इसको लिमिट्स में एस एन माइनस वन से एस एन पुट करेंगे। सो टाइम, क्योंकि यहाँ पे डी टी है तो यहाँ पे आपको टाइम की लिमिट्स पुट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे वो कितने टाइम में था? एन माइनस वन सेकेंड्स में यहाँ पे था। यहाँ पे वो कितने टाइम पे पहुँचा? एन सेकेंड्स में पहुँचा। तो एस एन माइनस वन पोजिशन पे एन माइनस वन सेकेंड्स में था, और एस एन पोजिशन पे एन सेकेंड्स में था। तो ये हो गई लिमिट्स हमारी। अब क्या करना है? सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे हमारी फिजिक्स ओवर, दैट्स ऑल। अब इंटीग्रेशन करो इसको, इसमें हो जाएगा हमारे पास यू डी टी, राइट। तो इसका हो जाएगा यू टी, ए टी डी टी, इसका हो जाएगा हमारे पास ए टी स्क्वायर बाई टू। हायर लिमिट, इधर हायर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट, सो एस एन माइनस वन। इधर हायर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे इन प्लेस ऑफ टी, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ टी। तो हायर लिमिट इन प्लेस ऑफ टी हमने पुट कर दी है। तो ये हो गया हमारे पास यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन। सो लोअर लिमिट पुट करेंगे एन माइनस वन इन प्लेस ऑफ टी एंड एन माइनस वन इन प्लेस ऑफ टी स्क्वायर। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी एन माइनस वन इंटू यू, यहाँ पर टी की जगह एन माइनस वन पुट करा, और यहाँ पे टी स्क्वायर की जगह एन माइनस वन पुट करा। अब सॉल्व करेंगे इसको, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एज इट इज़ है, एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। यहाँ पे हमने एन यू माइनस यू ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया, राइट। ये माइनस साइन
अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, साइन चेंज हो जाएंगे, जो कॉमन टर्म्स हैं उनको कैंसिल करेंगे, यू एन एन यू कॉमन है, हाफ एन स्क्वायर कॉमन है, सेम है सॉरी, तो कैंसिल हो गए। जो बचेगा हमारे पास वो ये है, u प्लस ए एन माइनस हाफ है, u प्लस ए एन माइनस हाफ है। इसको हम लोग एक कॉमन ले लेते हैं जैसे हमने पहले भी करा था, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट। एस एन माइनस वन क्या होता है, एस एन एथ, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट इन एन एथ सेकेंड, दैट इज u प्लस a/2 into 2n minus 1. So this is the displacement in nth second. This is the displacement in nth second. Displacement in nth second, right? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे हमारे पास क्या है, टॉपिक है 3.12 बुक से, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहले फ्री फॉल। व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, द मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी फ्री फॉल मोशन। आपको क्या करना है, कोई भी एक बॉल लो, उसको बस ड्रॉप कर दो ग्राउंड पे, तो वो जो उसका मोशन है वो फ्री फॉल मोशन है, कुछ आपने फोर्स नहीं लगाना उस पर, वो उसको कुछ हाइट से ड्रॉप कर दो आप, दैट इज़ फ्री फॉल ओवर, और कुछ नहीं है इसमें। द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक 1 kg की बॉल को और एक 5 kg की बॉल को सेम हाइट से ड्रॉप करता हूँ, तो दोनों बॉल्स ग्राउंड पे सेम टाइम में पहुँचती हैं, राइट। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एक्सेलरेशन लग रहा है बॉडी पे वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Gm/r²। ये आप लोग पढ़ोगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, 9th में अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.81, और क्वेश्चंस में हम समटाइम इजीली सॉल्व करने के लिए 10 भी रख लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, देखो किसी भी बॉल को ड्रॉप करोगे तो वो किस टाइम में नीचे आएगी, मुझे ये पता लगाना है। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। अभी सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, वो किसी भी बॉडी की, सब बॉडीज़ पे सेम लगेगी, राइट। चाहे मैं 10 kg की बॉल लूँ या मैं 2 kg की बॉल लूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों का सेम होने वाला है, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ ये कांस्टेंट रहेगी वैल्यू। एम जो है मास ऑफ द प्लैनेट है और आर है रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो जी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा, मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड कर रहा है, और जी पे डिपेंड कर रहा है, कैपिटल जी पे, ठीक है। अब देखो ये जब हम पढ़ेंगे फ्री फॉल मोशन, तो उसमें हम लोग जो हमने अभी इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं 4, वो सारी इक्वली एप्लीकेबल है, सब लगा सकते हैं हम, चारों लगा सकते हैं। ये 4th वाली भी लिख सकते हैं हम लोग, एस एन एथ इज इक्वल्स टू यू प्लस a/2 2n-1, ये वाली भी हम लोग लगा सकते हैं। डिफरेंस क्या है, बस ये a की जगह हमने g वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। और क्योंकि ये सारे वेक्टर्स हैं, देखो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और जी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यू वेक्टर, जी वेक्टर। अब जब वेक्टर आ गया ना, तो डायरेक्शन का ध्यान रखो, डोंट फॉरगेट अबाउट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर्स को प्लस माइनस साइन के साथ हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब आप बुक में देखेंगे तो कुछ फॉर्मूला यूज करके साइड में कॉलम बना हुआ है, उसको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पॉइंट को भी मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि 5 kg की बॉल और 10 kg की बॉल सेम टाइम पे क्यों पहुँचती है नीचे। हमने ये अस्यूम कर रखा है कि एयर फ्रिक्शन ना के बराबर है ही नहीं, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, राइट। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ओके। तो मैंने एक बॉल को ड्रॉप करा। जब भी आप किसी बॉल को ड्रॉप करोगे, राइट, तो उसकी इनिशियल स्पीड होगी 0। h हाइट से मैंने एक बॉल को ड्रॉप करा,
मुझे निकालना है कि वो कितने टाइम में नीचे पहुंच जाती है, राइट। अभी मैं बताता हूँ आपको, ये है मेरा यहाँ, इट इज़ हियर ऑन द फोर्थ पॉइंट। सो मैंने एक बॉल को ड्रॉप करा जिसकी इनिशियल स्पीड 0 है, ये मेरी बॉल है और ये फ्री फॉल मोशन कर रही है। सो टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच ग्राउंड, मेरे को हाइट वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ, मुझे डायरेक्ट इस पे निकालना है कि वो कितने टाइम में नीचे आएगी। तो देखो हम लोग लगाते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑन द बॉल, राइट। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगा रहा हूँ मैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड क्यों नहीं लगा रहा, थर्ड क्यों नहीं लगा रहा? देखो सेकंड में होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस दिया होना चाहिए, राइट। कोई भी दो चीज़ें तो पता हो ना मुझे, यहाँ पे तो मेरे को कोई हाइट नहीं दी हुई, इसलिए मैं यहाँ पे एस नहीं लगाऊंगा। थर्ड इक्वेशन देखोगे तो वहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, यानी कि मेरे को तो हाइट यहाँ पे भी नहीं गिवन है, राइट। तो इसलिए मैं ना फर्स्ट लगाऊंगा ना सेकंड लगाऊंगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाऊंगा। इसमें मुझे u दिया हुआ है 0 है, टाइम मुझे पता लगाना है, a हमेशा फ्री फॉल मोशन में a हमेशा क्या होएगा, g होएगा। जैसे हमने यहाँ पीछे देखा है, ये देखो आप, हमेशा जहाँ जहाँ a था वहाँ वहाँ हमने g लिख लेना है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो हमको a तो हमेशा पता ही है। और एक बात और ध्यान रखो, g क्या होता है, स्मॉल g एक कांस्टेंट है, तो इसलिए हम लोग जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो लगा सकते हैं फ्री फॉल मोशन में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हम लोग सिर्फ तभी लगाएंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है फ्री फॉल मोशन में, कितना है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर कभी कभी 10 भी ले लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ठीक है। तो अब हम देखते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, राइट। अब v क्या है, v है वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा u तो 0 हो गया मेरा। अब v क्या है, v वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है बच्चों, डाउन, तो इसलिए मैंने लिखा है नेगेटिव। जब जब डायरेक्शन, ये मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि कोई भी वेक्टर नीचे की तरफ होगा उसका डायरेक्शन, तो मैं उसको माइनस लूँगा, ऊपर की तरफ होगा तो मैं उसको प्लस लूँगा। आप अपोजिट भी कर सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं होएगा आपका आंसर, बट आपने एक चीज़ डिसाइड कर लेनी है कि नीचे वाले को आप नेगेटिव लोगे तो ऊपर वाले को आप प्लस लो, वेक्टर को। अब जी तो हमेशा, ग्रेविटी हमेशा कहाँ लगेगी, टूवर्ड्स द अर्थ, तो जी हमेशा देखना हम नेगेटिव ही लिखेंगे, माइनस जी ही। तो वी क्योंकि नीचे जा रही है बॉल तो माइनस वी, यू 0 है और माइनस जी टी, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, टी चाहिए मुझे, तो टी क्या हो गया, वी अपॉन जी, यानी कि टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी वेलोसिटी पे और जी पे, राइट। हाइट पे डिपेंड, यहाँ पे इस कंडीशन में मास पे डिपेंड नहीं कर रहा ना। तो मेरे को यही बताना था आपको कि 2 kg की बॉल है या 5 kg की बॉल है, ड्रॉप करोगे उसको तो दोनों सेम टाइम पे नीचे पहुँच जाएंगी, राइट। वेलोसिटी भी दोनों की जब यहाँ पहुँचेंगी तो सेम होगी, वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने का डिसेंट, तो वो कितना हो गया v बाई जी। अब ये वाला थर्ड पॉइंट देखो आप, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, जब भी आप किसी चीज़ को नीचे से ऊपर फेंकोगे तो जब जैसे ही ऊपर पहुंचेगी ना वो मैक्सिमम हाइट पे, 1 सेकेंड के लिए, कुछ बिल्कुल स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक बार रुकेगी वो, फिर उसके बाद नीचे शुरू होगी। तो जब भी कोई बॉल नीचे से ऊपर जा रही है तो आप क्या करोगे, उसकी फाइनल वेलोसिटी को 0 रखोगे, किस इंटरवल के लिए, किस मोशन के लिए, इस मोशन के लिए, इस ड्यूरेशन के लिए, नीचे से ऊपर जाने के टाइम को, ठीक है। फिर से सेम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा मैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब बॉल ऊपर जा रही है तो u क्या लेंगे हम, पॉजिटिव, v हो जाएगा 0, तो 0 u अगेन माइनस जी क्यों, अरे जी हमेशा टूवर्ड्स ग्रेविटी लगता है, तो नीचे मैंने माइनस मान लिया, तो जी टी को उधर ले लोगे आप, तो प्लस जी टी हो गया, तो टाइम क्या आया, u बाई जी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइम ऑफ एसेंट। तो ऊपर जाने के टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, नीचे जाने को टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो दोनों की वैल्यू क्या है, u बाई जी, यानी कि वेलोसिटी अपॉन ग्रेविटी। यहाँ पे भी टाइम देखो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, यानी कि मैं एक 2 kg की बॉल को ऊपर फेंकूँ, एक 5 kg की बॉल को ऊपर फेंकूँ सेम स्पीड से, इसको भी u से उसको भी u से, तो दोनों को एक हाइट पे जाने पे सेम टाइम लगने वाला है, मास पे इंडिपेंडेंट है। अब ये देखो तुम, एक और टाइम, इस टाइम को निकालने के लिए
हमारे पास हाइट गिवन है, मैं किसी बॉल को ड्रॉप कर रहा हूँ, फ्री फॉल करवा रहा हूँ एच हाइट से, हाइट मुझे मालूम है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइट मालूम है, देखो इक्वेशन चेंज हो गई मेरी। सो टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम एच हाइट, ठीक है, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्योंकि नीचे जाना है उसने, तो एच क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो माइनस एच लगाएंगे क्योंकि नीचे की तरफ है। यू तो ज़ीरो है, तो यू, ये टर्म पूरी ज़ीरो हो गई मेरी यू टी वाली। अगेन ए की जगह आ जाएगा जी, और जी हमेशा नेगेटिव होता है, सो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस माइनस मेरा कैंसिल हो गया, मेरे को चाहिए टी, एच गिवन है मुझे क्वेश्चन में, टी क्या हो गया, √2h/g। अभी भी टाइम मास पे डिपेंड नहीं करा, जब मेरे को हाइट भी गिवन है, मुझे पता है मैं कितनी हाइट से बॉल को ड्रॉप कर रहा हूँ, तब भी अगर दो अलग अलग मासेस की बॉल को ड्रॉप करूँगा, देन टाइम इज़ प्रोपोर्शनल टू √h, राइट। जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा ही टाइम लगेगा नीचे पहुँचने में, लेकिन जितना ज़्यादा मास होगा उतना कम टाइम, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो टाइम डिफरेंट वेट्स के लिए सेम होगा। अब हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन जो हमने ये देखनी है। अब हमने बॉडी को ड्रॉप करा, इनिशियल स्पीड 0 हो गई, हमको निकालनी है फाइनल स्पीड कितनी होगी, v कितनी होगी उसकी। मेरे को पता है कि मैं उसको h हाइट से ड्रॉप कर रहा हूँ, तो गिवन क्या है मेरे पास, u गिवन है, h गिवन है। टाइम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम वाली इक्वेशन मेरी नहीं लगेगी, ध्यान से सुनो, टाइम वाली इक्वेशन मेरी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, मेरे को टाइम चाहिए ही नहीं यहाँ पे, मुझे टाइम चाहिए ही नहीं। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो v चाहिए कि जब वो मैं उसको h हाइट से ड्रॉप कर रहा हूँ तो जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर बॉल यहाँ पे पहुँच गई अब तो रुक गई ना, नहीं, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड उसकी स्पीड कितनी होगी, हमेशा फाइनल वेलोसिटी को यही मानना है हमने। ये नहीं कहना कि अभी उसकी स्पीड कितनी है, राइट, नीचे गिरने के बाद तो 0 ही हो जाएगी, लेकिन वो हम जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में मेरा टाइम आता है तो नहीं लगाऊंगा, सेकंड इक्वेशन में भी टाइम आता है तो नहीं लगाऊंगा। यहाँ से आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। टाइम वाली इक्वेशंस फर्स्ट और सेकंड होती हैं, थर्ड में टाइम नहीं होता, ध्यान से सुनो, फोर्थ में भी टाइम नहीं है, ध्यान से। तो v² - u² = 2as। फाइनल स्पीड मुझे चाहिए, इनिशियल स्पीड 0 है, v वेलोसिटी नीचे की तरफ है, माइनस माइनस तो मेरा पॉजिटिव ही हो जाएगा, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, हाइट डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो रहा है, माइनस माइनस ये भी पॉजिटिव हो गया, तो v² = 2gh, v = √2gh। अब एक बात और नोट कर लो कि यहाँ पहुँचने पे वेलोसिटी कितनी होगी, √2gh, यानी कि वेलोसिटी किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, 2 कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट, हाइट हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं 5 kg की बॉल को और 10 kg की बॉल को 2 मीटर की हाइट से फेंकता हूँ, 2 मीटर्स की हाइट से फेंकता नहीं हूँ, ड्रॉप करता हूँ, तो जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड दोनों की स्पीड सेम होगी, क्योंकि दोनों की स्पीड किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, हाइट पे, मास पे डिपेंड नहीं कर रही। अब जब दोनों की स्पीड ही सेम है यहाँ पहुँचने में, तो दोनों को टाइम भी सेम लगेगा ना, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला यूज्ड। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब आप बॉल को ड्रॉप करोगे तो जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड स्पीड कितनी होगी, सर √2gh। हाइट कहाँ से, ग्राउंड से h तक हाइट, जहाँ से उसको ड्रॉप कर रहे हो वो h। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है h क्या है, h है उस पॉइंट पे वेलोसिटी, उस पॉइंट से वेलोसिटी जहाँ पे आपका डिस्टेंस h है, यानी कि आपने यहाँ से ड्रॉप करा उसको मैक्सिमम हाइट से, और वो इस पॉइंट तक आपने h हाइट मानी है, तो वेलोसिटी आपको इसी पॉइंट की मिलेगी, राइट। इससे नीचे भी जा रही है तब डिफरेंट हो जाएगी कंडीशन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, दिस इज़ द वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ये मैंने आपको समझा दिया। अब आपने बॉल को ड्रॉप करा h हाइट से, कितने टाइम में आएगी नीचे, √2gh टाइम में नीचे आएगी। आपने बॉल को वापस से ड्रॉप करा, कितने टाइम में नीचे आएगी, अभी आपको हाइट नहीं पता, जब हाइट नहीं पता तो फॉर्मूला होगा t = v/g, राइट। और अगर आपने नीचे से ऊपर फेंका तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, कितने टाइम में ऊपर पहुंचेगी, u/g। अब देखेंगे नेक्स्ट पेज पे।
नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या है? सो नेक्स्ट है हमारे पास, हमने इसको बॉल को ऊपर फेंका, बॉल ऊपर गई नीचे आई। सो ऊपर जाने का जो टाइम है उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, राइट। नीचे आने को कहते हैं हम टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि अगर बॉडी 2 सेकंड्स में ऊपर गई तो 2 सेकंड्स में ही नीचे आएगी, राइट। बिकॉज कोई यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। जो भी एनर्जी है ऊपर जाने के लिए, अगर हमने इसको 2 जूल से फेंका तो 2 जूल सारी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक में, और वो काइनेटिक 2 जूल जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, और वो सारी पोटेंशियल एनर्जी वापस कन्वर्ट होकर काइनेटिक में आ जाएगी, राइट। सो टोटल टाइम जितना ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? u/g जाने में, u/g आने में। सो टोटल हो जाएगा 2u/g। एट सेम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल बी सेम। सपोज बॉल यहाँ से जाती है और इस टाइम पे इस पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। जब वो घूम के वापस आएगी तो वापस जाते हुए भी उसकी जो स्पीड है वो होगी 2 मीटर पर सेकेंड, बट वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पे वेलोसिटी अप है, यहाँ पे वेलोसिटी डाउन है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम हाइट पे सेम होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे मैक्सिमम हाइट रीच्ड व्हेन बॉल इज़ थ्रोन यू विद इनिशियल स्पीड। अगर आपने यू स्पीड से किसी बॉल को फेंका है तो उसकी फाइनल स्पीड हो जाती है 0 मैक्सिमम हाइट पे। फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। तो वो हाइट मेरे को निकालनी है यहाँ पे। अब देखो क्या क्या गिवन है, यू पता है, वी पता है, एच पता है। अभी भी टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, तो सीधा सीधा कौन सी इक्वेशन लगेगी? दैट विल बी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v² - u² इक्वल्स टू 2as। ये स्पीड की डायरेक्शन अप है, सो ये मेरा 0 हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन अप है तो ये पॉजिटिव। एच भी प्लस है मेरा, जो एस है डिस्प्लेसमेंट है वो भी प्लस एच है, और ए हमेशा -g ही होगा क्योंकि डाउनवर्ड है। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास जो हाइट आ जाएगी यहाँ से वो जाएगी u²/2g। तो ये कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट कौन से चैप्टर की जो है थ्योरी पार्ट चाहिए। क्वेश्चंस ऑल्सो आई विल अपलोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।